नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी के कुछ लेवल्स की। दोस्तों, आज तारीख है 9 मार्च और संडे का दिन है और कल से एक नया हफ्ता चालू होने जा रहा है। और निफ्टी की प्रोडिक्शन मैं ज़्यादातर मंथली बेसिस पे करता हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी निफ्टी के प्रोडिक्शन से, वो कुछ समय पहले ही बनाई थी और उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं एक लंबे समय के होराइजन के रूप में। तो और हमारे जो लेवल्स होते हैं दोस्तों, वो बड़े एक्यूरेटली काम कर रहे होते हैं। लगभग 10 फरवरी को हम लोगों ने, और देखिए निफ्टी की जब भी हम बात करेंगे तो उससे पहले हमें डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। डॉलर और गोल्ड को मैं ज़रूर देखता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि और डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि कृपया करके मेरी इस वीडियो के आधार पर आप निफ्टी में कोई पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि ऐसा करना अब आपके पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। और मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ दोस्तों। तो मेरी ये एक मोटा मोटा एक व्यू पॉइंट होता है मेरे लिए कि आगे अगला हफ्ता कैसा रहेगा और मैं स्विंग ट्रेडिंग किस सेक्टर में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव होता है। बट हमारे जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया था ना, 10 फरवरी को एक डॉलर की एक व्यू लिया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा और ये जो है ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। और ये व्यू पॉइंट ठीक था। और व्यू पॉइंट खाली यही नहीं था, हमारा व्यू पॉइंट थोड़ा और भी ज़्यादा था। हमने यहाँ पे लिखा था कि 10 फरवरी 2025 को हमने बोला था कि ये एक लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है। और बाय दिवाली 90 रुपीज़ के आसपास हमें डॉलर देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं और देखते हैं कि क्या लग क्या रहा है यहाँ पर। तो अब भी हमारा व्यू जो है ना दोस्तों, वो कंटिन्यू ही है, मगर अब थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि अब ये यहाँ से हमें पहले लग रहा था कि यहाँ से डिमांड जनरेट हुई और डिमांड हल्के से जनरेट हुई और उसके बाद ऑब्वियसली वो डिमांड जनरेट हुई तो वो रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा यहाँ से, और रेजिस्टेंस भी उसने दिखाया। तो अब अगर हम देखें तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल अब एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, मगर एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, राइट। सो ये मैं 9 मार्च 2025 को लग रहा हूँ कि दिस लेवल एक्ट एज। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कमेंट्री लिखी है मैंने लिखा है कि 9 मार्च को हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि दिस लेवल एक्ट लाइक एज अ टेम्परेरी रेजिस्टेंस एंड इफ द प्राइस ब्रेक दिस लेवल द डॉलर मे राइज टूवर्ड्स 88 और मोर। तो यानी कि 88 और मोर कहाँ पे आया, लगभग इस जगह के आसपास तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद भी एक रेजिस्टेंस और मिल सकता है। ये जगह का रेजिस्टेंस क्यों होगा, आइए देखते हैं। कि देखिए, यही एक जगह बन रही है जहाँ पर रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ के आसपास डॉलर को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ये जो एक टारगेट एरिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऊपर का प्राइस टारगेट तो ये है ही, ठीक है दोस्तों। तो ये डॉलर का है। तो यानी कि डॉलर जो है अगले आने वाले समय में, कुछ समय में हमें स्ट्रांग होता हुआ ही नज़र आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि डॉलर जो है आने वाले समय में थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्यू पॉइंट है डॉलर के रिगार्डिंग। अगर हम अब गोल्ड के रिगार्डिंग अपना व्यू पॉइंट देखें दोस्तों, तो गोल्ड में भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भारत के लिए कुछ अच्छी खबर आने जा रही है। थोड़े समय तक तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एरिया, ये एक डिमांड जोन की तरह काम, सप्लाई जोन की तरह काम करे और गोल्ड थोड़ा नीचे चला जाए। मगर गोल्ड मोटे मोटे लहजे पर तो नीचे जाता हुआ ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि यही इसका डिमांड जोन भी बन रहा है। यही इसका डिमांड जोन है दोस्तों, ठीक है। और यही इसका सप्लाई जोन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये ग्रीन कर देते हैं और इसको भी ग्रीन कर देते हैं। तो दिस एक्ट एज अ, सो सेम लेवल एक्ट एज अ, सेम लेवल एक्ट एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। सो मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग अपसाइड, ठीक है ना। और ये हम कब लिख रहे हैं, 9 मार्च 2025 को। तो हमें ऐसा लगता है कि यही एक लेवल है जहाँ से गोल्ड जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और यहाँ से जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कितना जाएगा, तो हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो लेवल है ना 88,000 का, ये तो आपको दिखाई दे ही जाएगा बड़ी जल्दी। 88,000 का जो लेवल है, दिस लेवल इज़ दी नियर टर्म टारगेट, ठीक है। यहाँ पे बहुत जल्द ही 88,000 के लेवल के पास
गोल्ड पहुंच सकता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी का। तो जब हम निफ्टी का आपको इंडेक्स दिखाएंगे तो निफ्टी में तो हमने बहुत सारी अपने आप में ही बड़ी सारी हमने को प्रोडिक्शंस कर रखी हैं, और देखते हैं कि क्या लगता है। तो निफ्टी में देखिए, जो हम लोगों ने अभी रिसेंट जो आपको 8 मार्च को बताया था कल, कि भाई हमें ऐसा लगता है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हम अपने इस पर बिल्कुल कायम है अभी भी, और हमको यही एक लगता है। मगर इसमें ना एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को ये भी एक जोन दिखता है। तो ये भी एक जोन लगता है, यहाँ से भी ऐसा मुमकिन है कि आपको रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। तो ये हमने 9 मार्च को लिखा है 2025 को, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है ये। और डिमांड जोन तो हमारा देखिए निफ्टी का हमें लग ही रहा है कि जो ये 22,000 का यही एक एरिया है डिमांड जोन का, 22,000 वाला, ठीक है, पूरा का पूरा। तो दोस्तों अब ऐसा पॉसिबल है कि आगे अगले हफ्ते, ठीक है, अगले हफ्ते हमको यहाँ से थोड़ा सा बियरिश व्यू दिख जाए, ठीक है ना, यहाँ तक का, ये ऐसा ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये सब भी पॉसिबल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, कि स्टॉक जो है वो यहाँ तक आकर आपका लुढ़क जाए निफ्टी दोबारा से। तो देखते हैं इस पर क्या रहता है, ठीक है। तो ये हमारा 9 मार्च का स्टांस है दोस्तों, इस पर अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। निफ्टी का तो ये लगता है। दूसरा अगर हम देखें और किस पे करते हैं, ऑयल एंड गैस पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने अभी रिसेंट वीडियो भी बनाई है। तो ऑयल एंड गैस के रिलेटेड भी अपने को लगता है कि ये जो लेवल है, अब ये पुरानी वीडियोस पुरानी जो थी ये सब हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये भी हमको एक ऐसा लगता है कि ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, और जो डिमांड है वो लगभग लगभग इस जगह के आसपास आएगी। यहाँ पर ये कर्व आ रहा है ना दोस्तों, ये कर्व का जो एरिया ना ये बड़ा बढ़िया सपोर्ट देगा, ये जो कर्व भी सपोर्ट देते हैं ये, ठीक है भाई। देखिए ना यहाँ पे प्राइस रुका होगा तभी तो कर्व आया है मूविंग एवरेज का, तो ये जो कर्व है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये जो रेंज आएगी ये एक सपोर्ट रेंज बन सकती है, ठीक है। तो ये भी हमने को ने जो लिखा है ये लिखा है 9 मार्च 2025 को, ठीक है ना। ऊपर ऊपर सप्लाई है यहाँ से और यहाँ से डिमांड है, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, ये हमारा अपना व्यू पॉइंट है निफ्टी, गोल्ड, निफ्टी, ऑयल एंड गैस। चलिए आइए एक दो और देख लेते हैं, पीएसयू बैंक देख लेते हैं। इस पर भी हमने हाल फिलहाल में काफ़ी वीडियोस बनाई थी, और हमारा इसमें भी काफ़ी व्यू पॉइंट रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक्स में। तो अब निफ्टी पीएसयू बैंक्स में अपने को क्या लगता है दोस्तों कि रेजिस्टेंस तो लगी रहा है। अब यहाँ पे कोई 31 पर हम लोगों ने बनाया था 31 जनवरी को कि यहाँ से डिमांड आ सकती है। 31 जनवरी कब हुई थी, 31 जनवरी यहाँ हुई थी, और यहाँ से हमें लगा था कि डिमांड आ सकती है। तो इस लेवल से डिमांड आई भी 31 जनवरी को, उसके बाद से हम लोगों ने इस पर देखा भी नहीं। तो इसको अब रख देते हैं साइड, ये यहाँ तक का ही काम किया, ठीक है ना। ये थोड़ा कई बार हम खींच देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और इसको हम बंद कर देते हैं। ये तो कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़ कर रहा है। और ये भी हम लोगों ने 31 तारीख को बोला था रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया 31 तारीख को, तो ये रेजिस्टेंस अब हो गया ओवर। तो अच्छा, ये तो वैसे आगे भी काम करेगा, ये रेजिस्टेंस तो है ना, ये रेजिस्टेंस तो आगे भी काम करेगा। तो अब यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों कि ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन लग रहा है। तो ये जो जोन है यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में, अगर हम इसको 1 आवर की कैंडल है दोस्तों, दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कप एंड हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा है नो डाउट, मगर हेड एंड शोल्डर ऐसे थोड़ा ना हवाबाजी में ऊपर चला जाएगा भाई, दम भी तो होना चाहिए। डॉलर डॉलर आपका ऊपर बढ़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है, और ये रेजिस्टेंस भी हम लिखेंगे टेम्परेरी रेजिस्टेंस फॉर 64,100 टारगेट, ठीक है। इस टारगेट के लिए टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। टारगेट वैल्यू वैसे मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूँ कितनी ही रहेगी क्या। तो ये देखिए ये लगभग 6350 के आसपास की रहेगी, है ना। तो इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 6350 की टारगेट वैल्यू के लिए ये रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का तो एक ये बन गया।
मगर नीचे सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा? सपोर्ट मिलने के लिए इसको ये जो हमारा पहला सपोर्ट तो यहीं बनेगा, फिर एक ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक सपोर्ट है छोटा सा, ठीक है। और अगर ये टूटा तो 100% ये सपोर्ट काम करेगा। तो ये भी हमारा ग्रीन है, ठीक है ना। इसको ग्रीन करते हैं और इसको भी ग्रीन करते हैं, एंड बोथ द थिंग्स एक्ट लाइक एज अ बोथ लेवल्स एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। और ये भी हम लिख रहे हैं 9 मार्च 2025 को। तो ये लेवल्स इसके बन सकते हैं दोस्तों, ऐसा मुमकिन है कि वो इस लेवल पर आए, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ठीक है ना। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है, कहाँ पे जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे लेवल्स बड़े एक्यूरेट होते हैं दोस्तों, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं आपको अपने निफ्टी के लेवल्स दिखाऊं और निफ्टी के लेवल्स अगर इस पर मैं छोटा करके दिखाऊं, तो हम सितंबर से आप लोगों के साथ बोलते आ रहे हैं कि ये लेवल्स पर आके निफ्टी रुकेगा। एक एक चीज़ को हम ट्रैक कर रहे हैं इतनी इतनी बारीकी से। आपको शायद ही कोई और यूट्यूब चैनल होगा जो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता होगा, और हम इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं दोस्त यहाँ पर, ठीक है। हमारे लेवल्स भी काफ़ी सही रहते हैं। आगे अगर आपको हमारे हमारे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा लगा हो दोस्तों, तो आशा करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।